कभी सोचा है कि हमारी धरती से अलग अलग प्रजातियां इतनी तेजी से गायब क्यों हो रही हैं? देखिए, ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है। इसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारी यानी इंसानों की एक्टिविटीज से है। तो चलिए आज इसी गंभीर टॉपिक की तह तक चलते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। मतलब स्पीशीज जिस स्पीड से आज खत्म हो रही हैं, वो नॉर्मल रेट से कहीं कहीं ज्यादा तेज हैं। और ये हमारे प्लैनेट के पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इसके पीछे मेन वजहें क्या हैं? कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो हमारी धरती की बायोडायवर्सिटी को इस तरह से मिटा रही हैं? साइंटिस्ट ने इन वजहों को एक बहुत ही पावरफुल नाम दिया है, द ईविल क्वार्टेट। ये नाम सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये कितने खतरनाक हैं। तो आइए एक एक करके इन चारों को जानते हैं। इस चौकड़ी का पहला और सबसे बड़ा विलन है हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन, मतलब जानवरों और पौधों के घरों का उजड़ना। यही वो सबसे बड़ी वजह है जो उन्हें विलुप्त होने की तरफ धकेल रही है। इस नंबर से अंदाजा लगाइए कि ये नुकसान कितना बड़ा है। सोचिए, एक वक्त था जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिन्हें धरती के फेफड़े भी कहते हैं, हमारी जमीन का 14% हिस्सा कवर करते थे। एक बहुत बड़ा हरा भरा इलाका जो लाखों करोड़ों स्पीशीज का घर था। और आज ये नंबर घटकर 6% से भी कम रह गया है। आधे से ज्यादा रेन फॉरेस्ट तो हमारी आंखों के सामने ही हमेशा के लिए गायब हो गए। और ये तबाही इतनी तेज रफ्तार से हो रही है कि इसे रोकना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इस रफ्तार को जरा ऐसे समझिए, जितनी देर में हम ये चर्चा खत्म करेंगे उतनी देर में करीब करीब 1000 हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट और तबाह हो चुके होंगे। मतलब हर पल, हर सांस के साथ हम इन्हें खो रहे हैं। और ये सब हो क्यों रहा है? इसका एक बड़ा उदाहरण है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इसे बड़े पैमाने पर सोयाबीन की खेती करने या फिर मवेशियों के लिए चारागाह बनाने के लिए काटा जा रहा है। मतलब जो खाना हमारी प्लेट तक पहुंचता है, उसकी असली कीमत ये कीमती जंगल चुका रहे हैं। अब आते हैं दूसरे ड्राइवर पर। यह है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, जो हालात को और भी बिगाड़ देता है। देखिए, इंसान हमेशा से ही खाने और रहने के लिए नेचर पर डिपेंडेंट रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुश्किल तब शुरू होती है जब हमारी ज़रूरत लालच में बदल जाती है और फिर हम रिसोर्सेज का अंधाधुंध इस्तेमाल करने लगते हैं। और सच तो ये है कि यही हो रहा है। पिछले 500 सालों में ही देख लीजिए, स्टेलस सीकाओ और पैसेंजर पिजन जैसी कितनी ही स्पीशीज इसी लालच की वजह से हमेशा के लिए खत्म हो गई। और ये आज भी रुका नहीं है। दुनिया भर में कई समुद्री मछलियों का इतना ज्यादा शिकार हो रहा है कि वो भी विलुप्त होने के कगार पर हैं। हमारी लिस्ट में तीसरा क्रिमिनल है एलियन स्पीशीज का हमला, यानी इन्वेजिव स्पीशीज। जब कोई बाहरी स्पीशीज किसी नए इकोसिस्टम में आ जाती है ना, तो वो वहां का पूरा बैलेंस बिगाड़ सकती है।